हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कॉलन ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो कॉलन का ट्रीटमेंट करते हैं हम एनिमा यूज करते हैं। ये एक्चुअली ये जो एनिमा यूज किया जाता है, ये एनिमा का पर्पज़ क्या है एंड टाइप्स ऑफ एनिमा के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। सो एनिमा क्या चीज़ है? एनिमा इट इज एन फ्लूइड। Enema is an introduction of fluid into the lower bowel through the rectum for the purpose of cleansing और introduction of cleansing purpose के लिए, या फिर introduction of मेडिसिन यूज करने के लिए, या फिर नरिशमेंट यूज करने के लिए। हम जो पर्पज होता है उसी के लिए हम मेनली एनिमा यूज करते हैं। ठीक है, उसका पर्पज जो है एक वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पर्पज़ है टू स्टिमुलेट डेफिकेशन। अगर किसी पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, नॉर्मल तरीके से डेफिकेशन होने में डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है, तो उसी के केस में हम सिंपल इवाक्वेंट एनिमा यूज़ करते हैं स्टिमुलेशन डेफिकेशन को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, देन टू सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर। अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है, हार्ड हो गया है फीकल मैटर, उसे सॉफ्ट करने के लिए हम ऑयल एनिमा यूज करते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन जैसे कि सेडेटिव एनीमिया हो गया, ये एक मेडिकेशन है, तो मेडिकेशन पर्पज में हम एडमिनिस्टर करते हैं सेडेटिव एनीमिया। ठीक है, प्रोटेक्ट और द सूद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन का जो हमारा जो स्मूथ मसल है उसे सूद करने के लिए हम क्या करते हैं। एंड चेक डायरिया को चेक करने के लिए हम इमोलियंट एनिमा यूज करते हैं। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टिनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एंथेल्मेंटिक एनिमा यूज करते हैं। ठीक है, देन टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड एंड द न्यूट्रिशन यूज करते हैं। फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट देने के लिए हम न्यूट्रिटिव एनिमा यूज करते हैं। इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए एस्टिंजेंट एनिमा देते हैं। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस पेरिस्टालसिस अगर नहीं हो रहा है तो हम परगेटिव एनिमा यूज करते हैं। ठीक है, देन टू स्टिमुलेट द पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स। पेशेंट को अगर शॉक हुआ है या फिर पेशेंट शॉक में है, कोलैप्स हो गया है बॉडी, तो उसी पर्सन को स्टिमुलेशन के दौरान हम स्टिमुलेंट एनिमा यूज करते हैं। टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम कोल्ड एनिमा और आइस एनिमा यूज करते हैं। टू क्लीन द बावल को क्लीन करने के लिए प्रायर टू एक्सरे स्टडीज से पहले हम बावल क्लीन करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द बावल एंड द सर्जरी ऑन द बावल और द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये केस में हम साइलेंट एनिमा यूज करते हैं। डायग्नोसिस पर्पज के हम बेरियम एनिमा यूज करते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग रेगुलर बावल फंक्शन ड्यूरिंग द बावल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस द अनेस्थेसिया देने से पहले हम अनेस्थेटिक एनिमा यूज करते हैं। ठीक है, ये तो था पर्पस क्यों यूज करते हैं। देन विल डिस्कस रिगार्डिंग द क्या यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला है एनिमा जो है, टू टाइप का एनिमा हमको देखने को मिलता है, एक इवाक्यूएट एनिमा एंड दूसरा इज रिटेन एनिमा। इवाक्वेंट एनिमा थ्री टाइप का होता है, सिंपल इवाक्वेंट एनिमा, मेडिकेटेड एंड कोल्ड एनिमा। सिंपल इवाक्वेटेड, मेडिकेटेड एंड कोल्ड एनिमा थ्री टाइप। देन रिटेन एनिमा फाइव टाइप का होता है, स्टिमुलेंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा, इमोलेंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा, एनेस्थेसिक एनिमा। ठीक है, टू टाइप का एनिमा देखिए, पहला है इवाक्वेंट, दूसरा है रिटेन। इवाक्वेंट थ्री टाइप का है एंड रिटेन फाइव टाइप का है। ठीक है, एंड ये जो मेडिकेटेड एनिमा है इवाक्वेटेड का, वो फाइव टाइप का है। ठीक है, ऑयल एनिमा, पॉर्गेटिव एनिमा, एस्टिंजेंट एनिमा, एंथेल्मेटिक एनिमा एंड कार्बोनेटिव एनिमा। एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे आगे। सो एनिमा देने का जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, उसके रिगार्डिंग हम नॉलेज का इम्प्रूवमेंट के लिए हम देखेंगे। टू appropriate size catheter or the rectal tube need to be used.
अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के हिसाब से हमें प्रॉपर साइज का कैथेटर यूज करना है और रेक्टल ट्यूब प्रॉपर सही साइज का यूज करना है। जब हम क्लेंजिंग एनिमा यूज करते हैं, ठीक है, हम 22 फ्रेंच का अडल्ट में एंड 12 फ्रेंच का इन्फेंट में एंड 14 फ्रेंच का स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में यूज करते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टल ट्यूब है या फिर अप्रोप्रिएट साइज का अगर हम देखेंगे तो क्लींजिंग पर्पज़ के लिए जो एनिमा यूज करते हैं, क्लींजिंग पर्पज़ के लिए रिमाइंड करो 22 फ्रेंच एडल्ट के लिए, 12 फ्रेंच इन्फेंट के लिए, 14 to 18 फ्रेंच स्कूल एज चाइल्ड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट रेक्टल ट्यूब नीड टू बी स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो भी हम रेक्टल ट्यूब यूज करेंगे वो स्मूथ होना जरूरी है एंड फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ठीक है, एनी ट्यूब सॉरी एनी ट्यूब विथ शार्प और द रेक्ट एज शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, जो ट्यूब क्या है, शार्प है, रेग्ड है, उसी ट्यूब को हम यूज नहीं करने हैं। ठीक है, बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग द म्यूकोस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम, रेक्टम का जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है उसको ये इंजरी पहुंचा सकता है। ठीक है, देन द रेक्टल ट्यूब इज लुब्रिकेटेड विथ वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। रेक्टल ट्यूब को पहले लुब्रिकेट करना है, देन उसके बाद इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, विथ वैसलीन, किसके द्वारा हम लुब्रिकेट करेंगे, वैसलीन के साथ कर सकते हैं टू फैसिलिटेट इंसर्शन एंड डिक्रीज द इरिटेशन टू द रेक्टल म्यूकोसा। यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब, ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब। ठीक है, देन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन नीड टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ द एनिमा। हम कौन सा एनिमा दे रहे हैं एंड उसका पर्पज क्या है, उसी के हिसाब से हम टेम्परेचर को रेगुलेशन करना है। ठीक है, टू जबकि हम इवाक्वेंट एनिमा यूज करते हैं, इवाक्वेंट एनिमा जब यूज करते हैं क्या होता है, टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का होना जरूरी है। ठीक है, जो कि सेंटीग्रेड स्केल में अगर देखेंगे तो 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इन केस एडल्ट के केस में ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड है वो चिल्ड्रन के केस में यूज होता है। रिटर्न एनिमा शुड बी गिवन एट द बॉडी टेम्परेचर। अगर हम रिटर्न एनिमा यूज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसे यूज किया जाता है। ठीक है, देन हमारा आ गया द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी एडमिनिस्टर्ड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एनिमा एंड द एज साइज ऑफ द पर्सन। अमाउंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनिमा। जो भी हम एनिमा दे रहे हैं उसी के टाइप के हिसाब से हम एडमिनिस्टर करेंगे, कितना अमाउंट देंगे। अब और उसे उसका जो एज ग्रुप है वो भी मतलब कंसिडरेशन में लेना है कि कौन सा एज ग्रुप में कितना देना है। ठीक है, फॉर गिविंग इवाक्वेंट एनिमा जब देते हैं हम 500 से लेके 1000 ml का यूज करते हैं इनकेस एडल्ट में। ठीक है, एंड 250 ml से 500 ml चिल्ड्रन के केस में यूज करते हैं, एंड 250 ml और लेस इन्फेंट के लिए हम लेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर गिविंग रिटर्न एनिमा जब देते हैं द क्वांटिटी गिवन एट ए टाइम शुड नॉट बी मोर देन 100 to 150 ml। जब हम रिटर्न एनिमा यूज करते हैं वो क्वांटिटी कितना होना जरूरी है, 100 से 150, नॉट मोर देन 150। ठीक है, सो दैट द रेक्टम विल नॉट बी डिस्टेंडेड टू कॉज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अगर ज़्यादा देंगे तो ये डिस्टेंडेड हो सकता है। ठीक है, देन हमारा व्हेन एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड, जब हम एनिमा एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, द क्लाइंट यूजुअली यूज ए लेफ्ट लैटरल पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। ड्यूरिंग एनिमा, एनिमा देने के पीरियड हमारा जो पोजीशन होगा वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन होगा। कौन सा पोजीशन होगा, लेफ्ट लैटरल पोजीशन होगा। ये स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, इन दिस पोजीशन क्या होता है, द पोजीशन इंस्टॉलेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द सिग्मोइड कॉलोन इज बिलो द रेक्टम। क्यों दिया जाता है, जो लेफ्ट लैटरल पोजीशन अगर हम देते हैं
तो सिग्मोइड कॉलोन बिलो द रेक्टम रहता है, ठीक है। द स्पेसिलिटेटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द फ्लूइड फॉर द हायर क्लींजिंग एनिमा द फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द फ्लूइड को प्रॉपर सही तरीके से इंस्टॉलेशन करने में वो पोजीशन सही होगा। हाई क्लींजिंग एनिमा के लिए द क्लाइंट चेंज पोजीशन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनिमा फ्रॉम लेफ्ट लैटरल टू डोर्सल रिकमेंड, ठीक है। अगर हम हाई क्लींजिंग एनिमा देते हैं तो एनिमा के दौरान नॉर्मली हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं, बट इन दिस केस हाई क्लींजिंग एनिमा के पर्पज में हम क्या देते हैं, लेफ्ट लैटरल पोजीशन से लेके उसे कहाँ तक चेंज करना है, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन एंड देन टू राइट लैटरल, ठीक है। लेफ्ट लैटरल टू डोर्सल रिकमेंड टू राइट लैटरल चेंज करना है अगर हम हाई क्लींजिंग एनिमा यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। इन दिस वे द एंटायर कॉलम विल बी रिच बाय द फ्लूइड एंड फॉर एनी इवाक्वेंट एनिमा द बेड शुड बी मेड फ्लैट। इवाक्वेंट एनिमा के दौरान हमें क्या करना है, बेड को फ्लैट करना है। एंड फॉर द रिटर्न एनिमा द फुट शुड बी रेज, ठीक है, फुट शुड बी रेज। The distance to which the tube is inserted depend upon the age, size of the client, ये तो जरूरी है, ठीक है। देन फॉर एडल्ट इट इज़ नॉर्मली, एडल्ट के केस में 7.5 to 10 सेंटीमीटर और 3 to 4 इंच। फॉर द चिल्ड्रन इट इज ओनली 2.5 to 3.75, 1 to 1.5 इंचेस। इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज एनकाउंटर्ड इट शुड बी विथड्रॉन एंड रिपोर्टेड। अगर ट्यूब देने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है तो उसे आगे मत देना है, ठीक है, आगे नहीं देना है। द हाइट द हाइट द हाइट ऑफ द कैन का हाइट कितना होगा, एडजस्टेड टू रेगुलेट फॉर फ्लो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एनिमा। जो भी हम एनिमा यूज कर रहे हैं उसका टाइप के हिसाब से उसका जो एनिमा कैन को हम उसका हाइट मेंटेन करना है। फॉर क्लिंजिंग एनिमा के लिए जो एनिमा कैन का हाइट होगा कितने होगा, नॉट अबव 18 इंचेस और 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। एंड द आनस एंड फॉर द रिटेंशन एनिमा इट शुड नॉट बी अबव 8 इंच, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं, ठीक है। द हायर कंटेनर द ग्रेटर इज द फोर्स, ठीक है। एंड विथ which the solution flow into the rectum there is increased 0.5 LV pressure for the every 12 inches। एवरी 12 इंचेस में 0.5 LV प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। द लेंथ ऑफ टाइम द एनिमा solution is written will be depend upon the purpose of enema and ability of the client to contact the external sphincter to retain the solution। Oil retention enema are the usually written for 2 to 3 hour। जो ऑयल रिटेंशन एनिमा होता है हम 2 to 3 आवर उसे रिटेन करना पड़ता है। अदर एनिमा क्लीनिंग आर द नॉर्मल रिटेन फॉर द 5 to 10 मिनट एंड अदर 5 to 10 मिनट टू असिस्ट बेबी रिटेंशन retain the solution the nurse can press the baby's buttock together thus providing pressure over the anal area, ठीक है। make sure the whole apparatus used for the administration of the enema is in a good working condition, ठीक है। regulate the flow of the fluid according to the type of enema। give the retention enema very slowly usually by morphine drip। before giving cleaning enema regulate the flow of the fluid and pinch the tube before the tube is inserted into the rectum, ठीक है। then if the rectum is impacted attempt or to remove the fecal matter with a glove finger। the bowel should be cleaned out by simple enema before giving retention enema। prevent air from the entering into the rectum से एयर जाने से प्रिवेंट करना है by removing the from the solution and by expelling air from the tube and not letting the fluid run completely from the tube, ठीक है। and listen to the complaint of the client and should not ignore any discomfort wherever small they are। प्री पैकेज एनिमा विल हैव देयर द ओन इंस्ट्रक्शन। जो पहले से पैकेज होता है उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसी के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सिंपल एनिमा देते हैं, लार्ज एनिमा टू एक्सपेल, ठीक है। सिंपल एनिमा देने का पर्पज़ क्या है, टू स्टिमुलेट डेफिकेशन को
स्टिमुलेट करने के लिए रिलीज द गैसेस डिस्टेंशन बाय दिस स्टिमुलेटिंग पेरिस्टालसिस, रिलीव रिटेंशन ऑफ द यूरिन बाय द रिफ्लेक्सिंग, stimulate the uterine contraction and to hasten the childbirth, cleanse the bowel prior to X-ray storage, ठीक है, ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी सर्जरी एंड रिटेंशन एनिमा। क्या सॉल्यूशन यूज होता है? सॉल्यूशन क्या यूज होता है? सोप एंड वाटर, सोप जेली 50 ml to 1 liter of the water, normal saline sodium chloride 1 teaspoon to half liter of water and tap water, ठीक है। अमाउंट सॉल्यूशन टू बी यूज, अडल्ट में 500 से 1000 ml, चिल्ड्रन से 250 से 500 ml, इन्फेंट से 250 ml और लेस, ठीक है। देन हमारा टेम्परेचर, जो सॉल्यूशन हम देंगे उसका टेम्परेचर कितना होगा? अडल्ट की केस में 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, चिल्ड्रन की केस में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। देन हमारा आ गया ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा क्या करता है? दीज आर गिवन सब्टेन फीकल मैटर, फीकल मैटर को सब्टेन करने में ये मदद करता है कॉन्स्टिपेशन के दौरान। बिफोर द फर्स्ट बाउल मूवमेंट आफ्टर ऑपरेशन, सर्जरी के बाद ऑन द रेक्टम एंड द पेरिनियम टू अवॉइड द स्ट्रेंथन एंड द इंजुरी टू द सुचर एंड द वुंड। सर्जरी के बाद हमारा जो बाउल मूवमेंट स्टार्ट होता है, बाउल मूवमेंट के बाद अवॉइड करते हैं एंड इंजुरी द सुचर एंड वुंड, ठीक है। इट शुड बी रिटर्न फॉर द हाफ एन आवर टू 1 hour to soften the faces. It should then be followed by the soap and water enema to open the bowel, ठीक है। देन कौन सा सॉल्यूशन हम यूज करते हैं? ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, जिंजर ऑयल और द स्वीट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑयल 1:2 रेशियो में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना यूज करते हैं? 115 से 175 ml, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये सब यूज होता है। देन उसके बाद हमारा पर्गेटिव एनीमिया आ गया। पर्गेटिव एनीमिया, दीज आर द गिवन टू कॉज द बाउल to contract the actively and to evacuate its content. It act by the irritating effect on the mucous lining, stimulate the peristalsis and cause the evacuation of the bowel, ठीक है। It also act as a hygroscopic substance and it drawn water itself. The stretching of the intestine due to this inflow of the fluid cause intestine to contract and the leads to evacuation of the bowel, ठीक है। इसमें कौन सा यूज करते हैं सॉल्यूशन? प्योर ग्लिसरीन 15 to 30 ml, ग्लिसरीन एंड वाटर 1:2, ऑक्स ऑयल, ऑक्स गल 15 to 30 ml, ग्लिसरीन कैस्ट्रॉल 1:1, मैग्नीशियम सल्फेट 60 to 120 ml, ठीक है, विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू डिजर्व इट। 1 to 3 एनिमा, मैग्नीशियम सल्फेट 30 ml, ग्लिसरीन 60 ml एंड वाटर 90 ml। अमाउंट एंड टेम्परेचर शुड बी इज दैट ऑफ द ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा में जितना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था वही सेम टेम्परेचर इधर भी मेंटेन होगा। देन हो गया और एंटीस्पाज्मोडिक कार्मिनेटिव एनीमा। These are the given to relieve the gaseous distension of the abdomen by causing the peristalsis and expulsion of the flatus and feces, ठीक है। ये जो कार्मिनेटिव एनीमा देने में क्या क्या बेनिफिट होता है? हमारा जो गैस्ट्रिक बॉडी स्टोमक में जो गैसेस डिस्टेंशन होता है वही सब रिलीज करने में हेल्प करता है, पेरिस्टालसिस को बढ़ाने में हेल्प करता है एंड फ्लैटस एंड फेसेस को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। इट इज़ गिवन सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा। ये सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा को जैसे यूज़ करते थे उसी तरह हम यूज़ करते हैं। आगे ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। स्टे ट्यून विथ आवर चैनल अपडेट नर्सिंग नॉलेज। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो ज़रूर क्या करें, कमेंट करें, किधर? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।